मारने आवे, इससे तो अच्छा है कि मैं पहले ही प्राण त्याग दूं। कैसे प्राण त्याग दूं? तो इसके लिए त्रिजटासन बोली कर जोरी। त्रिजटासन बोली कर जोरी। मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी। मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी। तजऊं देह कर बेग उपाई। तजऊं देह करू बेग उपाई। क्योंकि दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। दुसह बिरह अब नहीं सही जाए। हाथ जोड़कर श्री किशोरी जी त्रिजटा से बोली, श्री हरे बोली। हाथ जोड़कर त्रिजटासन बोली कर जोरी। हाथ जोड़ करके बोली, माता मात विपत्ति संगिनी तय मोरी। हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो। विपत्ति में हमारे पास बैठने को जो राजी हो जाए, हमें थोड़ा धीरज बंधाने को राजी हो जाए, सांत्वना देने को। लिखा है कि वो अपना सगा, अपना बंधु बांधव है कोई। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। उत्सव में जो साथ दे और जो विषाद विपत्ति में साथ दे, दुर्भिक्ष में जो साथ दे, राष्ट्र विप्लव में जो साथ दे, वो अपना बंधु है, अपना सहयोगी है, अपना हितैषी है। तो माता, तुम मेरे साथ बैठ करके मुझे धीरज बंधाती रहती हो समय समय पर, तो तू मेरी विपत्ति की संगिनी होने के नाते मैं तुमसे थोड़ी मदद चाहती हूं। क्या? बोले कि मैं जल्दी शरीर त्याग कर सकूं, इसके लिए उपाय कर दे तू। तजऊं दे कर बेग उपाय। बेग मैंने शीघ्र ही उपाय ऐसा कर दे जिससे मैं शरीर को त्याग दूं। रावण की तलवार मेरे कंठ पर आवे इसके पहले मैं शरीर त्याग दूं। इसके लिए मुझे क्या करना है? त्रिजटा जी पूछ रही मुझे क्या करना है? बोले कि आनी काठ, थोड़ी लकड़ी जुटा दो। लकड़ी का क्या होगा? बोले आनी काठ रचुचिता बनाई। आनी काठ रचुचिता बनाई। आनी काठ रचुचिता बनाई। आनी काठ रचुचिता बनाई। माथु अनल पुनि देहु लगाई। माथु अनल पुनि देहु लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सत्य करहु मम प्रीति सयानी। सुनै को श्रवण सूल सम बानी। सुनै को श्रवण सूल सम बानी। माँ थोड़ी लकड़ी जुटा दे, उसको रच करके चिता का आकार दे दे और उसमें आग लगा दे, जिससे कि मैं उस प्रज्वलित चिता में प्रवेश करके अपने शरीर का परित्याग कर दूं।
त्रिजटा ने कहा कि रामचरण में मेरी रति होने के नाते और विवेक में निपुण होने के नाते ऐसा गलत काम मैं करने को तैयार नहीं हो सकती। चिता में मुर्दे जलाए जाते हैं, जिंदे को चिता में जलाने वाली बात मैं निमित्त मैं बनूं, ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, जीवित नारी भी जलती है चिता में, लेकिन कब? जब पति दिवंगत हो जाता है, उसके शव को विधिवत चिता पर पधरा करके और दैहिक संस्कार करने की बात जब आती है, तो वह सुहागिन, उसकी पत्नी अपने पति के साथ चिता में प्रवेश करके जल जाती है। लेकिन उसमें भी अधिकतर विधि यह है कि वह आग न मांगे कहीं से, वह आग अपने सतीत्व के तेज से प्रकट करे। सती जी ने भी शरीर का त्याग किया है अपने पति के रहते रहते। रामचरितमानस में आता है, सती जो तजी दक्ष मख देहा, लेकिन उन्होंने दियासलाई, तेल, घी और पेट्रोल की और लकड़ी की आग से अपने को नहीं जलाया है। दक्ष शुक्र संभव यह देही अपिता बंद मत निंदते तजिहो तुरत देते हेतु उर्धरी चंद्रमौल वृष केतु असक योग अग्नि तनु जा रहा। योग की अग्नि से उन्होंने अपने शरीर को दग्ध किया है। योग की अग्नि योग धारणा के द्वारा अंगूठे से अपने आप प्रकट होती है। सतियां सूर्य नारायण से आग मांग लेती हैं, सूर्य नारायण की ओर देखती हैं, प्रार्थना करती हैं और अपने आप आग प्रकट हो जाती है और वो दग्ध कर लेती हैं अपने को। ये भारतवर्ष में ये सतियों का देश है, यह संतों का देश है, यह शूरों का देश है। जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह शूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहो क्यों व्यर्थ गमावती नूर। क्योंकि तीन सजावत देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को कुलटा कायर कूर। घटनाएं घटती रहती हैं यत्र तत्र। अभी भी इस कलयुग में भी अभी 15 साल नहीं हुआ होगा, ब्रज का एक गांव है सीह पलसों, वहां एक सती का पति दिवंगत हुआ। उसने कहा कि मैं सती होऊंगी। लोगों ने कहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय से सती प्रथा बंद कर दी गई है। कहा कि कोई दूसरा मुझे जलावे तब वो दोष का भागी हो सकता है, केस मुकदमा दायर हो सकता है, मैं अपने को अपने आप दग्ध करूंगी। और कहा कि तुमको आग कोई नहीं देगा। उसने कहा कि आग की कोई आवश्यकता नहीं, और बैठ गई चिता बना करके पति के साथ। और सूर्य नारायण की ओर देखा, सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, अपने आप आग प्रज्वलित हो चुकी थी। 15 वर्ष से ज्यादा अभी नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल में 10 वर्ष शायद हुआ है कि नहीं, ये घटी घटना है। सीह पलसों, अभी वहां पर समाधि बनी हुई है। अस्तु। त्रिजटा जी बोली कि देवी तुम सुहागिन हो, अभी तुम्हारा पति जीवित है और वो भी समर्थ है, श्री राम समर्थ है। ये तो क्या सोचकर ऐसी लीला ठाने हैं वे जाने और आप जानो। ऐसा कैसे कर दूं कि मैं लकड़ी जुटा लूं, और इस रात में लकड़ी कहां मिलेगी। अशोक वाटिका की ऐसी व्यवस्था थी कि पवन देव को हिम्मत नहीं थी
जो जोर से चले और दो पत्ते गिर जाएं। अगर पत्ते गिर जाएं पवन वेग से तो रावण पवन देव को कोड़े लगाने को तैयार रहता था। गोस्वामी जी ने लिखा है, मेघनाद ते दुलारो बाग। मेघनाद उसका अपना बेटा है, उससे भी अधिक दुलार अपने उस अशोक वाटिका को करता था। अब वहां सूखी लकड़ी कहां मिलेगी? लकड़ी भी मिल जाए तो निशी न अनल मिल सुन सुकुमारी। हे सुकुमारी, रात में आग कहां खोजूंगी, कहां आग मिलेगी? सब अपना अपना चूल्हा भी ठंडा कर करके विश्राम कर रहे होंगे। श्री हरे नमः। तुम क्यों मरना चाहती हो? सीते क्यों प्राण त्यागना चाहती हो? कहा कि सत्य करहि मम प्रीत सयानी, प्रभु के प्रति मेरी प्रीति सच्ची साबित हो कि प्रभु के अतिरिक्त और किसी को न चाहूं, भले मेरा प्राणांत हो जाए। इस मेरी टेक को सत्य करने के लिए, सत्य करे मम प्रीत सयानी, इसके लिए मैं तुमसे सहयोग मांग रही हूं। सुने को श्रवण सूल संबानी, जैसे कान में सूल कोई भाला बरछी चुभा रहा हो, ऐसी इसकी अभद्र अशैली बातें मेरे कान में लग रही हैं। उसके हाथ से मरने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं अपना प्राण त्याग दूं। त्रिजटा जी ने सुनत बचन पद गई समुझाए सी, सुनत बचन पद गई समुझाए, सुनत बचन पद गई समुझाए सी, सुनत बचन पद गई समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए 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 सी। श्री जानकी जी के वचन सुनते ही त्रिजटा ने सीता जी के पांव पकड़ लिए। मैं आपके पांव पड़ती हूं, प्राण त्यागने का विचार छोड़ दो, प्राण त्यागने की बात मत सोचो। प्रभु आएंगे। जब मुझे सपना हुआ है कि बानर ने आकर के लंका को जलाया और नगर में रघुवीर की दुहाई फिरी है, रावण मारा गया है, विभीषण को लंका का राज्य दिया गया है, ये सपना मेरा सपना अनर्गल नहीं हुआ करता है। मैं अनर्गल सपना नहीं देखती हूं। जो रामचरण में रति और निपुण विवेक में निपुणता जिसके पास है, वो अनर्गल सपना नहीं देखेंगे। तो प्रभु आएंगे, प्रभु के प्रताप के बारे में कुछ बताया, प्रभु के बल के बारे में बताया और प्रभु का सुजस बखान करके कहा कि धीरे धारण करो, अपनी ओर मत देखो, प्रभु की ओर देखो। बहुत बढ़िया बात कही। कहा कि मां, मैं तो चाहती थी कि आग कहीं से जुटा दे। तब उनने ये तर्क दिया, निसी न अनल मिल सुनो सुकुमारी, निसी न अनल मिल सुनो सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। इसका मतलब है कि अभी पूरी रात बीती नहीं है। वैसे रात्रि का शेष भाग है, लेकिन पूरी रात बीती नहीं है। रावण आकर चला गया तो रात थी, निशाचरियां त्रास दे रही हैं तो रात्रि है। और हनुमान जी विचार कर रहे हैं, करे विचार करो का भाई, तो रात्रि है। निशाचरियों से त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया तो रात्रि है।
और जब सीता जी आग मांग रही हैं तो उस समय भी रात्रि है, अभी सवेरा हुआ नहीं, होने वाला है सवेरा, थोड़ी देर में, आधा घंटा में हो जाए, पौन घंटा में हो जाए, घंटा भर में हो जाए, तब निसी न अनल मिल, रात में आग नहीं मिलेगी सीते। अस कही सो निज भवन सिधारी, वह भी अपने भवन चली गई। अब उस अशोक वाटिका में और सब राक्षसियां पहले जा चुकी थी, जाता गई सकल मिली सीता कर मन सोच। उस समय केवल जानकी जी और त्रिजटा जी थी। हनुमान जी का पता नहीं है कि एक और कोई आकर के बैठा है। हनुमान जी तब तक सब देखते रहे, सुनते रहे, प्रतीक्षा में रहे। जिस समय करई विचार करो का भाई, विचार कर रहे थे कि हे भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो उसी समय त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया कि सपने बानर लंका जारी। तो त्रिजटा के यह स्वप्नगत अनुभव को व्यक्त करने वाला वाक्य इसने हनुमान जी को एक मार्ग दे दिया। बानर लंका में आया है, ये असंभव था। समुद्र के बीच में है लंका, उसका नजदीकी भूभाग 100 योजन, जो नांगई 7 योजन सागर, तो 100 योजन तक छलांग मार करके चाहे तैर करके कोई बंदर कैसे आ सकता था। और ये कह रही है कि मैंने सपना देखा कि लंका में बानर आया। तो जब बानर आया तो इसका मतलब कि कह रही है कि यह सपना में कहूं पुकारी हुई है सत्य गए दिन चारी। ये सपना सत्य होकर के रहेगा, 4 दिन के भीतर ही बहुत सारे कांड हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि बानर तो आ गया है, इतनी बात तो सत्य हो ही गई। और अब लंका को जलाने वाली बात जो है, वैसे मैं लंका को जलाने की योजना लेकर नहीं आ रहा हूं, लेकिन आग की चर्चा वाणी में तो आ गई। माता जानकी आग मांग रही हैं। विरह की आग से जलती जलती, विरह आंच से बचने के लिए ये काठ वाली आग खोज रही हैं। अब ये जवाब देकर चली गई, श्री हरे नमः। रावण पर नाराज हुए हनुमान जी उसकी अभद्र अशैली बातों को सुनकर के। सीता जी पर प्रसन्न हुए इनके पातिव्रत्य की टेक को देख करके कि किसी भी भय अथवा प्रलोभन से श्री राम प्रभु के अतिरिक्त और किसी की ओर देखना भी सोचना भी इनको पसंद नहीं है। वो तरसता रह गया कि एक बार बिलोकुमम ओरा, एक बार मेरी ओर देखो सीते, एक बार मेरी ओर देखो। और सीता जी को स्वेच्छा से राम के अतिरिक्त और किसी की ओर देखना भी पसंद नहीं है। इस सीता जी के पातिव्रत्य धर्म के आचरण से श्री हनुमान जी को प्रसन्नता हुई और इस बात से संतोष हुआ कि चलो ऐसे अथाह में त्रिजटा सरीखी रामचरण रति और निपुण विवेक एक का सहारा तो मिला है मां जानकी को। और जब वो चली गई यह बता करके कि बानर सपने में आया और लंका को जलाया, तो बानर तो आ गया है, अब लंका को जलाने वाली बात वाणी में तो आग आ गई सीता जी के। अब जब त्रिजटा चली गई उसके बाद अब सीता जी ने आग मांगना शुरू किया। किसके किससे 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 कह सीता विधि भा प्रतिकूला, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक
मिटे न सूला। मिलई न पावक मिटई न सूला। सीता जी कह रही हैं, अपने मन से कह रही हैं, विधाता मेरे प्रतिकूल हो गया है। कह सीता विधवा प्रतिकूला, मिले न पावक, आग नहीं मिल रही है, मिटे न सूला। वो तो यूं जवाब दे के चली गई, अब किससे आग मांगू। इतने में आकाश पर दृष्टि गई। हाँ, ये तारे दिखाई पड़ते हैं। तारे हैं कि अंगारे हैं? अंगारे बिखरे हुए हैं। हे तारे रूप अंगारे, तुम में से एक भी नीचे टपक जाओ तो तुम्हारे सहारे मैं जल जाऊं। श्री हरे नमः। देखिए प्रगट गगने अंगारा, अवन ने आवत एकौ तारा। जब तारा ने सहयोग नहीं किया तारों ने, तब पावक में शशि स्रवत न आगी। अब चंद्रमा को कहती हैं कि हे चंद्रमा, तू ही मेरी मदद कर, तू थोड़ी आग बरसा दे। लेकिन चंद्रमा ने भी आग की वर्षा नहीं की। पावक में शश स्रवत न आगी। क्यों? बोले मानव मोहि जान हतभागी। मुझे हतभागिनी जान करके चंद्रमा भी मेरी उपेक्षा कर रहा है। हतभागिनी, कौन तुझे आग दे, तू अभी जलो प्रभु के विरह में। चंद्रमा ऐसा काहे को कहेगा बेचारा। लेकिन सीता जी कह रही हैं कि मुझे हतभागिनी जान करके चंद्रमा शायद ऐसा सोच रहा हो। फिर अब किससे आग मांगू। इतने में अशोक वृक्ष के नूतन किसलय की ओर देखा। किसलय कहते हैं नए नए कोपल जो निकलते हैं न पल्लव में, तो उनमें किसी किसी वृक्ष में महुआ के पत्ते में लाली होती है, पाकड़ के नए कोमल में लाली होती है, पीपल में भी, बरगद वाले में भी लाली होती है। तो फुनगी पर जो नूतन किसले निकल रहे हैं कोपल, उनमें लालिमा देख करके कहती हैं कि सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। अरे भैया वृक्ष, तेरा नाम अशोक है ना। अशोक का मतलब होता है जो शोक रहित हो और अपने नीचे आने वाले को भी अशोक कर दे, शोक रहित कर दे। तो मुझे तू इस चिंता से मुक्त कर। इसके लिए क्या कर सकता हूं? तो कहा कि नूतन किसले अनल समाना। तेरे नवीन नवीन जो कोपल निकल रहे हैं वो अनल के समान लाल लाल दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसी में से थोड़ी लाल लाल आग टपका दे। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जन करे निदाना। ये सीता जी अकेले में बोल रही हैं। राक्षसियां भी रावण तो लौट ही चुका है अपने समाज के साथ, राक्षसियां भी जा चुकी हैं, त्रिजटा भी असकई सो निज भवन सिधारी। अब अकेली सीता जी, इन्हें पता नहीं है कि मेरा लाडला मददगार बेटा हनुमान मेरे सिर पर आ चुका है, प्रभु की कृपा आ चुकी है। तो ये अकेले अपने आप में विरह की ज्वाला में जलती हुई श्री किशोरी जी और जिससे तिससे आग मांग रही हैं। इस स्थिति को देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और सोचा कि क्षण है कि कल्प है। क्षण कल्प के समान व्यतीत होने लगा हनुमान जी को। देखी परम विरहाकुल सीता, देखी परम विरहाकुल सीता, सो क्षण कपि कल्प सम प्रीता, सो क्षण कपि कल्प सम प्रीता, सो क्षण कपि कल्प सम प्रीता, सो क्षण कपि कल्प सम प्रीता।
उस समय का एक क्षण भी हनुमान जी के लिए कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। कपि कर हृदय विचार, कपि ने हृदय में विचारा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मां आग मांग रही हैं और लंका में आग नहीं मिल रही है, या तो आग रहते हुए भी बहाना कर गई होगी। तारे भी आग नहीं बरसा रहे हैं, चंद्रमा भी आग नहीं बरसा रहा है, अशोक भी आग नहीं बरसा रहा है, तो क्या करूं, मैं आग बरसा दूं, आग बरसा दूं। मां आग की मांग कर रही हैं अशोक के नीचे बैठ करके, तो जी चाहता है कि आग बरसा दूं, लेकिन वो आग कैसी हो जो मेरी मां को तो शीतलता प्रदान करे और सारी लंका को जला करके राख कर दे। वो आग कैसे है, कैसी होगी, वो आग कहां से आएगी। कहा कि माता जानकी के भीतर जो शोक रूपी आग है, विरह की ज्वाला से उत्पन्न शोक रूपी आग जो है, उस शोक रूपी आग को मां के हृदय के भीतर से निकाल दूंगा और सारी लंका में बिखेर दूंगा। इस पर एक बहुत प्यारा श्लोक है। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, सिंधो सलिलम माने समुद्र के जल को उल्लंघ लांघ करके, और कैसे, बोले सलीलम, लीला में ही, खेल खेल में। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम, और यह शोक वहनिम जनकात्मजाया, जनकात्मजा के शोक रूपी अग्नि को लिया हनुमान जी ने, और तेनैव आदाय, जानकी से लेकर के, और तेनैव उसी आग के द्वारा ददाह लंकाम, लंका को दग्ध कर दिया। आदाय तेनैव ददाह लंकाम, नतोस्मितम प्रांजलिरांजनेयम, में अंजलिबद्ध होकर उस अंजनी नंदन हनुमान की वंदना करता हूं, जिसने ऐसे शोकाकुल समय में मां जानकी की मदद करी। कपि कर हृदय विचार, हृदय में विचार करके, मौका है यही, और दीन मुद्रिका डारी, तब ऊपर से मुद्रिका डाल दी, मुद्रिका अंगूठी जिसमें मणि जटित और जिसमें प्रभु का नाम अंकित है। जो ऊपर से मणिजटित मुद्री गिरी तो चमकी, चंद्रमा की चांदनी भी थी, मुद्री गिरी तो चमकी। श्री किशोरी जी को हुआ, ओहो, लगता है कि मेरे इस अशोक भाई ने मेरी सुनवाई कर ली और एक अंगारा टपका दिया। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जानकी जी को कैसा लगा, बोले जनु अशोक अंगार दीन, मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया। जनु अशोक अंगार दीन, हरस उठ कर गए, उठ करके श्री किशोरी जी ने उस धरती पर आई हुई अंगूठी को उठा लिया और देखने लग गई। यह मुद्रिका तो मेरे प्रभु के कर कमल में विराजती। यहां कैसे आ गई? तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम
अति सुंदर। राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, मन को हरण करने वाली अत्यंत सुंदर मुद्रिका को देखा। कैसी है मुद्रिका? बोले राम नाम अंकित, प्रभु के नाम से अंकित है, अति सुंदर है। चकित चितव, चकित होकर उसको देख रही। शाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। चकित होकर के मुद्री को चिता रही हैं, देख रही हैं, पहचान गई कि प्रभु की मुद्री है। अब हर्ष और विषाद दोनों भाव एक साथ हृदय में आ रहे हैं। हर्ष इस बात का लगता है प्रभु ने मुद्रिका देकर किसी को भेजा है मेरे सहयोग में। और मुद्रिका क्या दी? मुद्रिका हाथ में रहती है ना, तो मुद्रिका के बहाने अपना हाथ भेजा है किसी से, घबरा मत, अब मेरा हाथ तेरे मस्तक तक पहुंच गया। इस बात का तो हर्ष हुआ, लेकिन विषाद भी हुआ। विषाद इस बात का हुआ कि कहीं किसी ने मेरे प्रभु को पराजित करके और उनकी अंगूठी छीन करके मुझे धोखा देने के लिए जैसे कनक मृग भेजा गया था मेरे सामने, ऐसे ही इस मायावी ने कोई ऐसा। माया ते असिर की नहीं लाई, माया ते असिर की नहीं जाई। अनेक तरह के विचार मन में आ रहे हैं। पहला तो ये कि प्रभु को जीत करके, प्रभु को पराभूत करके कोई अंगूठी तो नहीं छीन लाया। फिर इसका उत्तर मन में ये मिलता है समाधान कि जीत को सके अजय रघुराई। रघुराई अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता है। एक व्यक्ति दो व्यक्ति की कौन कहे? सकल सुरासुर, विश्व भर में जितने सुर हैं और जितने असुर हैं, ये सकल सुरासुर जुरही जुझारा। जुझारू माने मरू या मारू का संकल्प लेकर के ऐसे को जुझारू कहते हैं, जूझ जाने वाला। सारे सुर और सारे असुर मिलकर के अपना जुझारू रूप लेकर के आवे और सब एक ओर हों और दूसरी तरफ अकेले मेरे प्रभु हों, तो भी सकल सुरासुर जुरही जुझारा। राम समर न जीत निहारा। समर में उन्हें जीतने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं है, न कोई होगा, न कोई है, तो कोई जीत तो सकता नहीं। तो क्या रावण ने मेरे साथ छल करने के लिए अपनी माया से, जैसे मायामय सन्यासी का रूप अथवा मायामय कनक मृग का रूप, ऐसे मायामयी मुदरी तो नहीं लाके डाली है? तो इसका समाधान ये पाती है कि माया ते असी रच नहीं जाई। जो इस मुद्री की रचना है, माया तो ऐसी रचना कर नहीं सकती है। माया प्राकृतिक पदार्थों की रचना कर सकती है, क्योंकि स्वयं प्राकृतिक है। दिव्य मुद्री की रचना माया कैसे कर सकती है? ब्रह्मा जी आंखें फाड़ फाड़ कर ताकते रह गए जनकपुर में। चितमहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। ये अलौकिक मुद्रिका, इसकी रचना
किसी राक्षस की माया अथवा ब्रह्मा जी तक की भी माया ऐसी रचना नहीं कर सकती है। आमन विचार कर नाना, सीता जी नाना प्रकार के अनेक प्रकार के विचार मन में ला रही हैं। तब तक मधुर वचन बोलो हनुमान, मधुर वचन बोलो हनुमान, मधुर वचन बोलो हनुमान, मधुर वचन बोले हनुमान। हनुमान जी मधुर वचन बोलने लग गए। वृक्ष पर से ही, अभी नीचे नहीं आए, वृक्ष पर से ही मधुर वचन बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए? अयोध्या में चक्र श्री दशरथ जी हुए। उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी, उनसे छोटे भरत जी, उनसे छोटे श्री लक्ष्मण जी, उनसे छोटे श्री शत्रुघ्न जी। श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा याचित होकर के उनके साथ सिद्धाश्रम में जाकर के असुरों का उपद्रव समाप्त किए, यज्ञ संपन्न कराए। मार्ग में अहल्या उद्धार करते हुए और मिथिलापुरी गए, वहां शंकर जी के धनुष को तोड़ करके और श्री जानकी जी के साथ विवाह कराए अपना। चारों भाइयों का विवाह वहीं पर हुआ। विवाह के बाद अयोध्या आए। अयोध्या में 12 वर्ष रहने के बाद राम राज्याभिषेक के समय में कैकेयी के वरदान का बहाना बना करके और वनवास के लिए प्रस्थित हुए। चित्रकूट में निवास करके फिर दंडक वन में निवास किए। वहां भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी और प्रभु अपनी सीता जी की खोज में जहां तहां बानर भालू भेज करके खोज करा रहे हैं। और उसी सिलसिले में उन्होंने ये मुद्रिका मुझे दी और मैं ला करके अब माता जानकी को अर्पित कर रहा हूं। श्री हरे नमः। पहले तो श्री किशोरी जी किस तरह से विश्वास करेंगी, कौन भाषा में बोलूं, कौन शैली में बोलूं। अंत में सोचा कि भाषा की बनावट और शैली की बनावट करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल प्रभु की गुणावली का वर्णन करे। तो रामचंद्र गुण वर्णे लागा, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, रामचंद्र गुण वर्णे लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा। प्रभु के गुणावली का वर्णन सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। प्रभु की गुणावली का वर्णन सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। और लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई। आदि हूँ ते सब कथा सुनाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई।
आदि हुते सब कथा सुनाई। आदि हुते सब कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, श्रवण लगा करके और मन लगा करके सुनने लग गई। आवाज ऊपर से आ रही है, अंदाज तो मिल ही गया। वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी राम कथा सुना रहे थे। रामचंद्र गुण बढ़ने लगा, रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन। लागी सुने श्रवण मन लाई, श्रवण लगा करके और मन लगा करके सुनने लग गई। क्या सुना रहे हैं हनुमान जी? बोले आदि होते सब कथा सुनाई। कहा ना थोड़ी देर पहले कि अयोध्या के राजा दशरथ जी हुए, उनकी 3 रानियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से आदि होते सब कथा सुनाई। प्रारंभ से ही सारी कथा हनुमान जी ने निवेदन की। तब श्री सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और अब उस प्रवक्ता से जिसने इतनी बढ़िया कथा सुना करके प्रभु की गुणावली का वर्णन करके मेरे विरहजन्य ताप को दूर किया, अब उनको देखने की उत्कंठा हो गई कि वो कौन है, कैसे हैं, यहाँ तक कैसे आए, उनसे मैं पूछती। तब अब श्री किशोरी जी बोलने लग गई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, अमृत जेहि कथा सुहाई। कही सो प्रगट होत क्यों न भाई, कही सो प्रकट होत तो न भाई। हे श्री राम का गुणानुवाद गाने वाले, अमृत के समान इतनी सुहावनी कथा सुनाने वाले आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो? परोक्ष से क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने तो आओ, आप हो कौन, ताकि मैं आपको देख सकूं, मैं आपको समझ सकूं। बस हनुमान जी को साहस हुआ। तब हनुमंत निकट चली गए, तब हनुमंत निकट चले गए। फिर बैठी मन विस्मय भय, तब हनुमान जी झट डाली पर से उछल करके नीचे आए और माता जानकी के सामने हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया। वानर रूप देख करके गए और चट सीता जी फिर बैठी, घूम करके मुंह फेर करके बैठ गई और मन में बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। अजी क्या हो रहा है मेरे सामने, कैसी घटना घट रही है? तब श्री हनुमान जी ने शपथ खा करके राम दूत में मात जानकी, राम दूत राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत, उनके द्वारा भेजा हुआ संवाद वाहक हूं, संदेश वाहक हूं। मां
माँ का करके संबोधन किया, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूं, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? का सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की शपथ खा करके सत्य कह रहा हूं, मैं श्री राम का दूत हूं। और यह मुद्रिका मातु में आनी, हे माता ये अंगूठी मैं लाया हूं। कैसे लाए? बोले दीन राम, राम जी की दी हुई मुद्रिका उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी उंगली में से निकाल कर मुझे दी थी। किस लिए? बोले दीन राम तुम कहो सहदानी, सहदानी कहते हैं पहचान के लिए, अभिज्ञान के लिए, जिसमें जानकी को विश्वास हो जाए कि ये और कहीं से नहीं आया है, किसी और का भेजा हुआ नहीं आया है, या कोई छल करने वाला नहीं है, प्रभु ने भेजा है और अपना विश्वास भाजन समझ करके भेजा है, ये विश्वास करने योग्य है। आपको जो संदेह हो रहा है कि माया ते अस रच नहीं जाई, सचमुच में माया ऐसी अंगूठी की रचना नहीं कर सकती है। और सचमुच में प्रभु राम को कोई जीत नहीं सकता है, वो अजेय है। मैं लाया हूं इस अंगूठी को, और आपको सहदानी मने पहचान के लिए, विश्वास के लिए प्रभु ने ये पहचान का चिन्ह समझ करके दिया है। संत जन कहते हैं कि अंगूठी पर भी उतना विश्वास करती कि नहीं करती, उससे भी ज्यादा विश्वास की एक बात इनके शब्द में आ गई, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम जो है ये जानकी जी की तरफ से एकांत में प्रभु को संबोधन किया जाता है। जब अकेले में मिलते हैं ना, तो श्री जानकी जी प्रभु को हे श्री करुणा निधान जो ऐसा कह करके संबोधन करती हैं। यह करुणा निधान प्रभु का नाम एक विशिष्ट अवसर पर एक विशिष्ट व्यक्तित्व के द्वारा जानकी जी को प्राप्त हुआ है। कब? तो फुलवारी में जब पहले पहल श्री सिया जी ने प्रभु का दर्शन पाया, और दर्शन पाने के बाद जब गिरजा मैया से आशीर्वाद लेने गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, हे माता मेरे मनोरथ को जानती हो। माता के सामने बिटिया अपने मुंह से क्यों कहे कि फलाने को मुझे मेरा पति बना दो, मेरे मन की आप जानती हो, क्योंकि सबके हृदय रूपी प्रदेश में आप निवास करने वाली हो। बसौ सदा उरपुर सब ही के, किन्हु प्रगट न कारण ते। इस कारण में मुंह से उनका नाम नहीं ले पा रही हूं, आप जानती हो। अस कई चरण गहे बेदे ही। तब श्री गिरिजा मैया ने आशीर्वाद देते हुए प्रभु का यही नाम लिया है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली जाहि मन राजा। अब आगे ये नाम आ रहा है, आप लोग जानते हैं, स्तुति में बोलते हैं, मन जाहि राजो मिली, सोबर सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजो मिलहि, सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान
स्नेह जानत राव। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तो ये करुणा निधान नाम श्री रघुनाथ जी का श्री जानकी जी के कान में पहले पहल श्री गिरिजा मैया के मुख से निकल कर पड़ा है। तो तभी से श्री सिया जी ने इस करुणा निधान नाम को गांठ में बांध रखा है। और जब अकेले में प्रभु बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री गिरिजा मैया से प्रथम बार सुना हुआ यह करुणा निधान नाम प्रभु का श्री किशोरी जी ने गांठ बांध रखी है। और जब एकांतिक चर्चा में प्रभु को कुछ संबोधन करना होता है तो श्री किशोरी जी इसी नाम से प्रभु को संबोधन करती हैं। हे श्री करुणा निधान जो। तो जब हनुमान जी को भेजने लगे हैं प्रभु सीता जी की खोज के लिए, जाने तो हजारों सैकड़ों लाखों बंदर गए हैं दिशा विदिशा में, लेकिन किसी को अंगूठी नहीं दिए हैं। हनुमान जी को पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरु पानी। राम जी हनुमान जी को भेजने के पहले इनके सिर पर हाथ फेरे हैं, मतलब अपनी शक्ति इनमें संचार करके। परसा शीस सरोरु पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपना जन जानकर अपने कर की मुद्रिका इनको दी है। और इसके बाद कान के पास मुंह ले जा करके और हनुमान जी को कुछ सुनाए हैं। इसकी चर्चा गीतावली में है। नहीं बिसरत वह लगन कान की, मेरे कान में लग करके प्रभु जी कुछ कह रहे थे तो मुझे वो झांकी भूलती नहीं है कि प्रभु कितने सरल हैं। सर्वेश्वर होकर ब्रह्मा को हिम्मत नहीं जो आकर चरण फटाफट स्पर्श कर लें, और वो प्रभु मेरे कान में लग करके मुझको, तो कान में लग कर क्या क्या कहा होगा, और जो कुछ कहा हो संतों का अनुभव है। यह भी कहा है कि मेरे करुणा निधान नाम की शपथ ले करके जब कहोगे तो तब जानकी जरूर विश्वास कर लेगी कि हाँ यह प्रभु के ही यहाँ से आया है। इसलिए आज हनुमान जी ने राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कह रहा हूँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, संवाद वाहक हूँ, संदेश वाहक हूँ। और यह मुद्रिका माँ तुम्हें यानी हे माता, यह मुद्रिका अंगूठी मैं लाया हूँ। दीन राम तुम कह सैदानी। श्री राम प्रभु ने आपके पहचान के लिए, आपकी प्रतीति और विश्वास के लिए ये अंगूठी दी है। तो हनुमान जी की बातों से कुछ तो भरोसा हुआ, लेकिन फिर अब कारण जानना चाहती हैं। किसी नर को नहीं भेज करके, किसी देवता को नहीं भेज करके आपको कैसे भेजा? ये नर में और बानर में कैसे मित्रता हो गई? नर बानर ही संग कहूं कैसे, नर बानर ही संग कहूं कैसे, नर बानर ही संग कहूं कैसे, नर बानर ही संग कहूं कैसे। तो कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर और बानर में संगति कैसे
बैठी। संगति कैसे हुई? नर बानर इस संग को कैसे? तब कही कथा, भई संगत जैसे पूरी कथा सुनाई कि आपके वियोग में जहां तहां भटकते हुए प्रभु ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे और अपने भाई से प्रताड़ित, उपेक्षित, सर्वस्व अपहृत सुग्रीव बेचारे वहां गुजारा कर रहे थे। उन्होंने प्रभु को आते देखा, दोनों भाइयों को, तो मुझे दूत बनाकर भेजा। मैं ब्राह्मण के रूप में गया, प्रभु से परिचय पूछा और प्रभु ने जब अपना परिचय बताया तो मुझे वरदान के समय की बात ध्यान में आ गई। जब इन्होंने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरई हम तेही। तब मुझे भरोसा हो गया कि ये तो प्रभु हैं। प्रभु कैसे हैं? बोले प्रभु ने जय जय सुरनायक जन सुखदायक वाली प्रार्थना के समय में सारे देवताओं को आश्वासन दिया था, जन डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हूं नरवेशा। कश्यप अदित महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब वर्दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारी हूं भाई। नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। नारद जी का वचन कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा वियोग होगा, तुम रोते फिरोगे और फिर करी ही किस सहाय तुम्हारी, बानर लोग तुम्हारी मदद करेंगे। ये है नारद वचन। तो नारद वचन की दुहाई देते हुए प्रभु ने देवताओं को आकाशवाणी से जो सुनाया था, तो उस समय भगवान शंकर कहते हैं कि तेही समाज गिरजा में रहे हूं, मैं भी उस समाज में था और मैंने भी आकाशवाणी सुनी थी। और जब वो बातें दशरथ जी के घर में जन्म हुआ था, कौशलेश दशरथ के जाए, इसका मतलब कि तिनके गृह अवतरी हो जाई के अनुसार ये परात्पर प्रभु के अवतार। और नारद वचन सत्य सब करी हो वाली भूमिका को अदा कराने के लिए अपनी पत्नी का हरण कराने की लीला और उनको खोज करने की लीला कर रहे हैं। और करी है किस सहाय तुम्हारी, इस नाते बानरों के मोहल्ले में आ चुके हैं। अब बानर लोग मदद करने जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये प्रभु हैं। ऐसा मैं समझ करके प्रभु पहचान परो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं मरना। प्रभु को पहचान करके मैं उनके चरणों में लौट गया वहां। फिर प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया, निज तन प्रकट प्रीति और छाई, हृदय से लगाया और परिचय हो करके उसके बाद मां मैंने बताया कि मैं सुग्रीव का सचिव हूं और मैं सुग्रीव का संरक्षक हूं। सुग्रीव भी अपने भाई से प्रताड़ित होकर, सर्वस्व अपहरित होकर के और भयभीत से गुजारा कर रहे हैं। तो आप भी दुखी और वे भी दुखी, आपका भी राज्य चला गया है, सुग्रीव का भी राज्य चला गया है, आपकी भी पत्नी चली गई है, सुग्रीव की भी पत्नी चली गई है, और समान वृत्ति और समान परिस्थिति वालों में आपस में मित्रता होती है। तो आपकी और सुग्रीव जी की मित्रता होनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने भी वाल्मीकि रामायण में कहा है कि हमें शबरी माता ने बताया है कि आप सुग्रीव के यहाँ जाइए, और सो सीता कर खोज कराई,
जाता मरकट कोट पठाई। इसलिए हम लोग सुग्रीव जी से मदद लेने के लिए इधर आ रहे हैं। तो कहा कि आप सुग्रीव जी की मदद चाहते हैं तो सुग्रीव जी भी आपकी मदद चाहते हैं। दोनों में मैंने तालमेल कराया वहां। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब से राम सुग्रीवयोर ऐक्यम देवी एवं सम अजायत। तब से श्री राम और सुग्रीव की एकता हो गई है, मित्रता हो गई है। और ऐसे ऐसे मित्रता तो हुई आषाढ़ पूर्णिमा के बाद। उसके बाद चतुर्मासा लग गया। जहां तहां बरसात के मारे नदियां बढ़ गई, रास्ते बंद हो गए, यातायात ठप्प हो गया। इसलिए हम सब लाचार थे। कुछ तो सुग्रीव राम काज सुग्रीव विसारा भूल भी गए थे। और अब विजयदशमी के बाद, दशहरा के बाद दिन बढ़िया बन गया, नदियों का पानी भी उतर गया। इसलिए अब हम लोग खोज करने के लिए दिशा विदिशा में निकले हैं। और बंदरों को तो आप नहीं मिली, मुझको आप कृपा करके मिल गई। जटायु ने आपका पता बताया और संपाति जी ने आपका पता बताया। और आपको जब रावण लेकर के आ रहा था तो आपने एक पर्वत पर 2, 4, 10 बंदरों और भालुओं को देखा था। बोले हाँ। आपने उनको देख करके अपने गहने और कपड़े वहां पर डाल दिए थे। बोले हाँ। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, गिरि पर बैठे कपिन निहारी। कही हरि नाम दीन पटडारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। श्री जानकी जी ने अपने वस्त्र आभूषण पहचान के लिए किसके ऊपर डाले थे? सुग्रीव के ऊपर। बाली के ऊपर तो नहीं डाले थे, नहीं। अगर बाली के ऊपर पड़ गए होते तो बाली अनुग्रहित हो गया होता। इसको पुरस्कार कहते हैं सांप्रदायिक भाषा में। पुरस्कार मने प्रभु से मिलाने में माध्यम बन गए हुए गहने और कपड़े। तो ये सारी बातें कही कथा भई संगति जैसे। जिस क्षेत्र में पर्वत के ऊपर बानर भालुओं को बैठा देखकर आपने अपने गहने और कपड़े डाल दिए थे, वो सुरक्षित रखे गए थे। और जब प्रभु आए उनको दिखाया गया, मांगा राम तुरत तब दीना, पट उरलाय सोच अति कीना। फिर वहीं से दिशा विदिशा में बानर खोज के लिए भेजे गए हैं। और अब मैं प्रभु के द्वारा भेजा हुआ होकर के और ये अंगूठी लेकर के आया हूं। नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। पहले रामचंद्र गुण बरने लागा में सीता जी के वियोग तक की कथा तो सुनाई थी। और अब कही कथा भई संगत जैसे, वियोग के बाद राम जी और सुग्रीव जी। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।